जय हिंद दोस्तों, आइए हमारे सारे शेयर बिल्कुल बढ़िया होंगे। और आज बात करने वाले हैं कि किया सेल्टोस किसको खरीदनी चाहिए और किसको नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप हमारे चैनल रेगुलरली देखते हुए आ रहे हैं तो मैं हमेशा दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। अगर देखो आप कोई ऐसे शख्स होगी जो सिर्फ तारीफ ही सुनना चाहते हो, तारीफ ही सुनने आए हो, तो आधी वीडियो आपके मतलब की हो सकती है, आधी आपके मतलब की नहीं होगी, क्योंकि इस चैनल पे मैं कोई रॉन्ग एडवाइस नहीं देता और मैं रियलिटी पे बात करता हूँ हमेशा। तो पूरी देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, हो सकता है आपका माइंड चेंज हो जाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सब्सक्राइब कर लेना फर्स्ट टाइम आए हो तो। लेट्स गो। दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी चीज़ पे पैसा लगाने से पहले उस चीज़ के बारे में पूरा पता होना चाहिए, तभी पैसा लगाना चाहिए। तो थोड़ी सी किया सेल्टोस पे बात कर लेते हैं, स्पेशली किया के बारे में बात कर लेते हैं। आज से कुछ साल पहले ना इंडिया में ना कारें ऐसे ही बिक रही थी, मैंने इसे ऐसे ही बिक रही थी, मतलब ना हमें सेफ्टी का ज़्यादा पता था, ना हमें फीचर्स का ज़्यादा पता था और ना ही हमें लुक्स का ज़्यादा पता था। ठीक ठाक लुक्स वाली कार आ जाती थी, एवरेज इंटीरियर वाली, तो सब कुछ चल पड़ता था। पर इस गैप को ना टाटा ने समझा, तो टाटा कूदा सेफ्टी में, पर किया ने इस गैप को समझा ज़्यादा फीचर्स के मामले में और थोड़ा सा एक सुंदर कार के मामले में। एक ऐसी सुंदर कार कि जो लोगों को देखते ही लुभा ले बिल्कुल ही कि हाँ भाई ये चीज़ तो अपन को मांगता है, ऐसे ही अंदर से दिखनी चाहिए और ऐसी बाहर से दिखनी चाहिए। उस गैप को फुलफिल कर दिया किया ने और किया की कार्स आना इंडिया में स्टार्ट हो गई। सबसे ज्यादा दो कार्स बिकती है इनकी, एक हो जाती है अपनी सोनेट और सेल्टोस। तो अगर आपने सेल्टोस खरीदने का मन बनाया है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि वो क्रेटा की कॉम्पिटिटर हो जाती है और यहाँ पे विटारा भी हो जाती है। ये दो कारें ऐसी जो बहुत ही तगड़ी कॉम्पिटिटर हो जाती है सेल्टोस की। हालांकि क्रेटा और सेल्टोस एक ही प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, विच इज K2 प्लेटफॉर्म। और यहाँ पर अगर हम इस प्लेटफॉर्म की बात करें तो काफी टाइम से इन पे कार्स बनती आ रही हैं और ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो काफी ज्यादा ना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ग्लोबल एनकैप 3 स्टार है। वैसे तो इस पूरे सेगमेंट के अंदर आपको ना कोई भी 5 स्टार कार नहीं मिलने वाली। टाटा की कार्स आपको दिख जाएंगी, कुछ महिंद्रा की दिख जाएंगी, अदरवाइज सारी कार्स यहाँ पर 4 स्टार या उससे नीचे ही मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 स्टार ग्लोबल एनकैप हो जाती है। हालांकि सेल्टोस का जो टेस्ट हुआ था, पिछली वाली का हुआ था, उसमें 2 एयर बैग्स थे। तो यहाँ पर अब कंपनी ने अच्छी बात यह है कि बेस मॉडल से कर दिए 6 एयर बैग्स। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अब जो टेस्ट होगा हमें नहीं पता उसका रिजल्ट क्या आएगा। मेरा यही मानना है कि प्राइमरी फैक्टर हमेशा बिल्ड क्वालिटी होता है। बिल्ड क्वालिटी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, एयर बैग्स पे रिलाई रहना ठीक नहीं है। पर फिर भी किया के लिए तालियां बजानी बनती है कि भाई कम से कम उन्होंने स्टेप तो लिया। यहाँ पर तो और भी ऐसे ब्रांड है जो भाई 6 एयर बैग दे ही नहीं रहे हैं, तो Hyundai और किया कम से कम 6 एयर बैग दे रहे हैं, तो एक अच्छी बात हो जाती है। तो भाई 3.5 4 मान लो, 5 तो नहीं मान सकता मैं विदाउट टेस्ट, वो कहना बहुत गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सेफ्टी का पॉइंट भी क्लियर कर लिया है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर अभी तक आपको नहीं पता था कि किया सेल्टोस बहुत ही सेफेस्ट कार नहीं है, तो यस, वो बहुत सेफेस्ट कार नहीं है। क्या इस सेगमेंट में और इससे स्ट्रॉन्ग बिल्ड वाली कार्स आती हैं? जी हाँ, आती हैं, पर अभी हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे, उनके बारे में आने वाले दिनों में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाकी कार्स के बारे में बात करते रहेंगे और जो भी डाउट्स हो साथ साथ कमेंट भी करते जाना। तो ये तो थोड़ी सी हमने कर ली बुराई सेफ्टी के बारे में कि हाँ भाई 3 स्टार है, ये है वो है। पर देखो, एक इतिहास गवाह है हमारे देश का ही, हमने बहुत बेकार कार्स भी चलाई हैं और कुछ साल पहले तक किसी को पता ही नहीं था कि सेफ्टी क्या होती है। तो ये एक बिल्कुल प्राइम फैक्टर नहीं बन जाता, कोई डील ब्रेकिंग भी नहीं बन जाता। यहाँ पर मेजर रोल प्ले करता है कि आपको खुद ही ओनरशिप लेनी पड़ेगी कि भाई मुझे पता चल चुका है मेरी कार स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर मुझे अपनी ड्राइविंग पर भरोसा है। मुझे पता है मैं कितनी तेज चलाता हूँ, मुझे पता है कि मैं कितनी बार हाईवे पे जा रहा हूँ, कितनी बार शहर पे जा रहा हूँ। तो इन सारे सर्कमस्टेंसेस का पता होने के बाद आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है। सो 3 स्टार बेसिकली एक बीच की कड़ी हो जाती है, 5 हो जाता है टॉप, 4 थोड़ी और मजबूत, 3 हो जाती है बीच की, उसके नीचे तो भाई बिल्कुल ही बेड़ा गर्क सा हो जाता है। उसके नीचे तो मैं क्या ही बोलूं, पता नहीं कितनी ही कारें आती होंगी 2 स्टार की, अगर 1 स्टार की बात करें। सो दोस्तों, यहाँ पर ये चॉइस आपकी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाती है कि आप क्या करना चाहते हो। हालांकि जो लोग, जो लेडीज यहाँ पर सोच रहे हैं कि हम यार अपर वेरिएंट्स लेंगे जिसमें आपको ADAS के फीचर्स मिल जाते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा एक्सट्रीम बेनिफिट मिल जाता है। ADAS की बात है तो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा आपको ना अनोइंग भी कर सकता है, आपको फायदा भी देता है और अनोइंग भी करता है। स्पेशली जो अच्छे ड्राइवर्स है ना, वो बहुत चिढ़ जाएंगे ADAS के फीचरों से, क्योंकि अगर आप टर्न इंडिकेटर राइट कर रहे हो, लेफ्ट कर रहे हो, तो आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ही कैमरा खुल जा रहा है। आपको पता ही है क्योंकि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है और ये बहुत प्यारा फीचर है कि आपने टर्न इंडिकेटर दिया तो मीटर की जगह गोला बन के आ गया, वहाँ कैमरे खुल गए। अब आप उधर भी देख रहे हो, यहाँ भी देख रहे हो, बहुत अनोइंग भी हो जाता है, बहुत कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। और कई बार इसका जो लेन असिस्ट है या फिर जो बाकी चीजें ADAS में काम करती हैं, पार्किंग कैमरास वगैरह, आपको बहुत कंफ्यूजिंग वाला माहौल भी दे सकते हैं, आपको बहुत कंफ्यूज भी कर सकते हैं मतलब। तो जो लोग बिल्कुल प्रो खिलाड़ी हैं उनको बाद में ADAS बंद भी करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सोच समझ कर लेना उतने फीचर की नीड है या नहीं है, क्योंकि बंद ही कर दिया तो पहले पैसे क्यों लगाए थे अगर ADAS को बंद करके गाड़ी चलानी थी। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। तो हर चीज अपने साथ एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज लेके आती है। मेरी नजरों में अभी इंडिया की जो कार्स हैं, लेट्स से वो ADAS के लिए रेडी हो गई हैं,
और हम इंडियन ड्राइवर्स अभी एडास को अडॉप्ट करने के लिए थोड़े कम रेडी मुझे नजर आ रहे हैं। तो जिनकी ड्राइविंग थोड़ी वीक है उनके लिए एडवांस फीचर हो जाता है। और ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो समथिंग यू वांट टू अंडरस्टैंड कि आपको एडास की कितनी नीड है, उसके हिसाब से उस वेरिएंट पे जाना। अच्छी बात की है कि ये यहाँ पर जो बाकी सेफ्टी फीचर्स बच जाते हैं, किया ने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करा हुआ है। सारे फीचर, चाहे वो ट्रैक्शन हो, हिल असिस्ट हो, स्टेबिलिटी मैनेजमेंट हो, ब्रेक असिस्ट हो, आई मीन जितने यू कैन थिंक ऑफ, आपको सारे के सारे सेल्टोस में मिल जाएंगे। तो फीचर्स की तो भाई इस कार में कोई कमी नहीं है, फीचर रिच कार है, तो क्या ही बोले इस बारे में हम। दूसरा दोस्तों देखो, ये ना मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा, और ये बात मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स कहना चाहूंगा। कार लेने वाले लोग अलग अलग कैटेगरीज होती है, जैसे मुझे लगता है मैं मिडिल क्लास हूँ, फिर होते हैं अपर मिडिल क्लास होते हैं, फिर हाई क्लास होती है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि देखो, ये जो कार है ना, थोड़ी सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनाई गई है। सेल्टोस का मेन लॉजिक क्या है आप समझ के देखो, ये क्या कमी पूरा कर रही है। ये आपको पर्टिकुलर बजट के अंदर ना ऑडी और BMW टाइप फीलिंग देने की कोशिश कर रही है, ऐसी वाइब देने की कोशिश कर रही है। और बस इस वजह से जो कॉम्प्रोमाइज गलती से कर गए हैं ना, वो थोड़ा सा बिल्ड में कर गए हैं, पता नहीं क्यों। अगर इन्होंने वो फैक्टर भी भाई 4 स्टार तक भी पहुंचा दिया ना जिस दिन, मैं बता रहा हूं उस दिन टाटा, मारुति, महिंद्रा ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाएंगी, क्योंकि छोटा सा फैक्टर है भाई, बस छोटा सा फैक्टर है जहां पर ये लोग फंस रहे हैं। पर यहां पर देखो, आप अगर मैं बोलूं आप कोई ऐसे शख्स हो कि यार मुझे ना कार सुंदर चाहिए, बात खत्म होती है यहाँ पे। मेरी कार अंदर से सुंदर होनी चाहिए, बाहर से सुंदर होनी चाहिए, मेरी कार का इंजन बहुत ही ज्यादा बढ़िया होना चाहिए, इसके डीजल इंजन, इसके पेट्रोल इंजन, जो इनकी स्मूथनेस का लेवल है, जो एक एक्सपीरियंस है यार कार को चलाने का ना, देखो उसको तो बीट नहीं कर सकते आप। अगर आप कोई इंजन लवर हो, आप कोई ऐसे शख्स हो कि भाई मुझे इंटीरियर पे जहां हाथ रख दिया, सॉफ्टनेस, प्यार, आहा, तो भाई किया आपके लिए है। बिल्कुल नाक बंद करके आप उस तरफ जाओ और इसे खरीद लो। परफॉर्मेंस की बात करें, हिल्स वगैरह पे जाते हो, एक नंबर यार, क्योंकि 1.5 लीटर का जो इंजन है, जो नॉर्मल वाला भी बता रहा हूं मैं, 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड, वो भी क्वाइट सफिशिएंट है पहाड़ों पे जाने के लिए, हिल्स पे जाने के लिए। काफी पैपी इंजन हो जाता है ऑलरेडी। इस सेगमेंट में और भी कई कार्स है जिसके हिसाब से इसका इंजन ठीक आपको मिलता है, पावर अच्छी मिलती है। यहाँ पर अगर हम बात करें इस इंजन की, देखो थोड़ा सा ना माइलेज पे असर पड़ेगा, क्योंकि पैपी है, पावरफुल है, तो आप बिल्कुल सोचो कि माइलेज भी बहुत अच्छी मिल जाएगी। देखो ये तो नहीं हो सकता, सब कुछ तो आपको नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो क्या इस सेगमेंट में और भी कार्स आती हैं जिनकी माइलेज सेल्टोस से अच्छी है? जी हाँ, बिल्कुल आती है। आने वाले दिनों में बात करेंगे। सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी कर सकते हो, उस बारे में बात करते जाएंगे। अगर आप कोई ऐसे शख्स हो कि ट्रांसमिशंस की कमी नहीं चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए आपको, स्पेशली यार IMT की मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे। मुझे इनका IMT बहुत जबरदस्त लगता है। IMT एक ऐसी चीज निकाली है, जैसे मेरे जैसे बंदे के लिए है वो। मुझे AMT पसंद नहीं है, DCT पसंद नहीं है, मुझे वो स्कूटी वाली फीलिंग देता है कि भाई डी पे कर दिया, लगे हुए हैं। हम गाड़ी थोड़ी चला रहे हो यार, आप कर क्या रहे हो समझ में नहीं आ रहा। एंड आई डू अंडरस्टैंड, वो डिपेंड करता है, किसी का अपना कंफर्ट लेवल है, सब्जेक्टिव है, किसी की नहीं चॉइस भाई, एज के हिसाब से भी बंदा करता है। पर IMT एक ऐसी चीज निकाली है जिसमें आप गियर लगाओगे, फीलिंग तो आएगी मैनुअल वाली, पर वो है ऑटोमेटिक ही, क्लचलेस है। तो यहाँ पर IMT मिल रहा है, DCT मिल रहा है, आई मीन फीचर रिच है भाई, ट्रांसमिशंस की कमी नहीं है। डीजल ले लो, पेट्रोल ले लो, टर्बो ले लो, नॉन टर्बो ले लो, IMT ले लो, जो मन है भाई वो ले लो। दोस्तों बात कर लेते हैं कार के इंटीरियर्स की। यार सेल्टोस का क्या सीन है ना, ये छोटी इस बजट में आपको BMW, ऑडी इस तरह की वाइब और आटोरा सब देने की कोशिश करी गई है। तो यहाँ पर अगर आप कोई ऐसे शख्स हो जिनको कार बिल्कुल ही ऐसी चाहिए भाई, देखते ही प्यारी हो जाए कार से, तो बिल्कुल खरीदना, बिल्कुल मत छोड़ना इस कार को भाई। क्योंकि हर बार सिर्फ यही सेफ्टी वेफ्टी का फैक्टर नहीं होता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, ड्राइविंग स्किल्स, ये सब भी मैटर करता है। तो यार यहाँ पे आपको ये सब तो मिलने वाला है। कार में घुसे बैठे, एक ऐसी कार जहां पर बैठ के ना कहीं जाने का मन करे, आपको मजा आए, कंफर्टेबल कार है, लेग रूम अच्छा है, हेड रूम अच्छा है, डायमेंशंस बहुत ज्यादा प्यारे हैं। सो यू गोना एंजॉय व्हाट यू आर बाइंग फॉर श्योर, डिपेंड्स ऑन ऑल दीज फैक्टर्स जो मैं बात करूं इसके लुक्स की, फ्रंट एंड बैक की। दोस्तों बात करते हैं कार के फीचर्स की। ये एक फीचर रिच कार हो जाती है। अगर आप टेक्नोलॉजी लवर हो, फीचर्स लवर हो, आप पसंद करते हो कि भाई नई चीजें होनी चाहिए, यू लव ADAS, यू लव के इंफोटेनमेंट सिस्टम हो, वहां पे कैमरा दिख रहा है, इंडिकेटर्स में कुछ भी हो रहा है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आपको चाहिए, यहाँ पर आपको सब कुछ बढ़िया ही चाहिए यार। मतलब पैनोरामिक सनरूफ के मजे लेने हैं, वेंटिलेटेड सीट्स, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स एट ऑल। यहाँ पर किसी भी चीज की कोई कंप्लेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक काम, फिट एंड फिनिश किया का एक नंबर है, टॉप नॉच है बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं देखो कार के कॉन्स की थोड़ी सी, जहां पे मैंने सेफ्टी की बात ऑलरेडी कर ही ली थी। तो इस कार में बस थोड़ी सी कमी रह जाती है, वो भी डिपेंड करता है आपको कमी लगती है कि नहीं लगती है। सेम ही है, देखो क्रेटा की भी सेम ही है। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। दूसरा कॉन मुझे लगता है कि ADAS थोड़ा सा, उसका रीजन ये है कि
मैंने कहा था कि यार मुझे लगता है कि कार्स तो रेडी हो गई हैं डैश की, पर हम बीइंग ड्राइवर अभी मुझे रेडी नहीं लगते। मैं खुद भी पर्सनली कई बार अपनी कार बैक कर रहा होता हूँ तो मैं कैमरा पे रिलाई नहीं करता। मुझे लगता है कि यार मैं खुद ही मुड़ के देख लूँ एक बार। इवन मैं बात करूँ सेल्टोस ड्राइव करते हुए, जब मैं खुद टर्न इंडिकेटर दे रहा था मैंने रियलाइज करा यार ये एक और स्क्रीन आ गई है, मैं कैमरा भी देख रहा हूँ। इट वाज सो कंफ्यूजिंग, और कई बार वो मेरे टर्न के डिसीजंस को भी डिनाई कर देता है। एडैस अपनी अकॉर्डिंगली मुझे लेफ्ट ले जाना चाह रहा है, जबकि मुझे लग रहा है कि भाई मैं राइट को चला जाऊँ, क्योंकि आपकी खुद भी एक सेंसेस होती हैं, आपको रियलाइज होता है कि भाई सामने वाला गलत तो नहीं चला रहा, ट्रक बस कहाँ जा रही है। सो वहां पर थोड़ा सा इंटरफेयर करता है एडैस आपके एज अ ड्राइवर वाले डिसीजंस में। तो अगर आप एक प्रो ड्राइवर हो तो वो आपको बंद करना पड़ सकता है, फिर माइंड में ये बात आती है कि यार इसे बंद करके चलाना था, तो इतना पैसा खर्च करके एडैस लेने का मतलब क्या था। तो यहाँ पर अगर आप एक बिगिनर न्यू ड्राइवर हो तो वहां पर डेफिनेटली एडास कैन हेल्प यू। एट लास्ट अगर हम एक कॉन की ओर बात करें यार, देखो क्योंकि आपको इंजन बहुत अच्छा मिलता है, नॉइसलेस है, प्यारा इंजन है, फन टू ड्राइव है, माइलेज उतनी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप। क्या और कार्स भी इस सेगमेंट में आती हैं जिसमें बढ़िया माइलेज मिलती है? जी हाँ, बिल्कुल बढ़िया माइलेज मिलती है, और आने वाले दिनों में उन कार्स के बारे में भी बात करेंगे। बट फिलहाल सेल्टोस वो कार नहीं है जो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी माइलेज देने वाली है। सो दोस्तों यहाँ पर हमने काफी सारी बातें कर ली है। देखो यहाँ पे तो अगर मैं सिंपल वे में इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करूँ कि सेल्टोस किसे लेनी चाहिए, यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं कैटेगरीज को। अगर आप अपर मिडिल क्लास में हो, यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो किया का ओवरऑल खर्चा, क्योंकि देखो इसकी जो पार्ट की कॉस्ट है ना वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। और भी कई कार्स आती है सेगमेंट में जिनके पार्ट्स कम रेट पे मिल जाते हैं। और देखो शुरू में तो किया आपको कुछ सर्विस फ्री भी देता है, पर पार्ट का काम अगर कुछ भी होगा, कुछ भी चीजें एक्स्ट्रा होती है वहां पे आपको पे करना पड़ता है, वो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है। और यहाँ पर देखो दूसरे फैक्टर में अगर मैं बात करूँ, इनको अगर आप मैनेज कर सकते हो डेफिनेटली आफ्टर सर्टेन ईयर ऑफ टाइम, लाइक आपकी वारंटी खत्म हो गई, आपको बाहर से भी काम कराना होगा, क्योंकि मैकेनिक्स भी डेफिनेटली इस चीज का एडवांटेज लेते हैं कि यार बाहर की कार है, आपको एक्स्ट्रा में काम करने को मिलेगा, वो ज्यादा चार्ज करेंगे, आपको ज्यादा कॉस्टिंग आएगी। सो इन शॉर्ट इन जनरल अगर आप ऐसे बंदे हो जो बाद में भी ये सब चीजें मैनेज कर सकते हो फाइनेंशियली, देन गो फॉर सेल्टोस। अगर आप मिडिल क्लास हो, अभी आपने रिसेंटली ही लाइक कोई जॉब स्टार्ट करी है, पैसा अर्न करा है आपने, कुछ टाइम में आपने जोड़ा है काफी साल लगाकर अपना पैसा, दिस इज नॉट द कार यू मे वांना गो। मैं आपको ये कहना चाहूंगा ये कार आपके लिए फिर नहीं होगी, क्योंकि आपको फिर देखो माइलेज के कंसर्न्स आएंगे, यहाँ पे आपको इसके जो पार्ट्स के कंसर्न्स आएंगे, और भी कार्स है जिनमें ये चीजें सस्ती होती हैं। सो आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। मेरे चैनल पे तो देखो मैं ऐसे ही बातें करता हूँ, मेरा मोटिव ये रहता है कि किसी भी भाई को बाद में रिग्रेट ना हो कि यार मैंने गलत कार ले ली थी। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो, अगर मेरी वीडियो कोई बीच में स्किप करके चला जाए तो मुझे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो बाद में कुछ करता रहे। मेरा काम उनके लिए जिन्होंने मेरी वीडियो देखी, बाद में कभी ना कभी आपको मैं याद ना आऊं कि भाई मैंने एक सलाह दी थी और ये सलाह बहुत इंपॉर्टेंट थी। सो यहाँ पर वीडियो को मैं एंड करना चाहूंगा। आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं अगर आपको इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद है। मैं देता हूं आपको राइट सलाह और राइट डिसीजंस। सो फिर मिलते हैं फिर किसी और दिन गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। It's not a game, it's a rich thing.